छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। देख, अरे देखा 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 आपकी तरफ भी देखा। हाजी हाजी आई 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 आई। ओ छी। God bless you, God bless you. जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मॉर्निंग कुछ ज़्यादा ही खास है हमारे लिए। और हमारी परी हमारी लाइफ में आ चुकी है, बहुत सारी खुशियाँ लेके, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके और बहुत सारी ब्लेसिंग लेके। तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरी प्यारी सी बेबी का फर्स्ट बाथ। और क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही ऑलमोस्ट 10 दिन तक थी, हाँ 8 दिन प्रॉपर और 9वें दिन आई थिंक डिस्चार्ज हो गए थे, तो वही 9-10 दिन लग गए थे। और जैसा कि आपको पता है कि बच्चे के होने के बाद छठे दिन छठी मनाई जाती है, तो वो हॉस्पिटल में तो पॉसिबल था नहीं, लेकिन घर पे आके फिर मम्मी ने छोटी मोटी पूजा करवाई, छठी मनी। और फिर उसके बाद 12 दिन के बाद भी एक छोटी सी पूजा होती है, वो भी की गई। और तो वही छोटी छोटी क्लिप बनी थी, तो वही मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई मैं, क्योंकि सिचुएशन ही नहीं थी ऐसी, और कोई है नहीं फैमिली में ऐसा कि जो हमेशा फ़ोन पकड़े रहे, तो ऐसा कुछ है। तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग जा रहा था, तो मैं छोटी छोटी क्लिप बना ले रही थी, तो वही छोटी छोटी क्लिप ऐड करूँगी व्लॉग में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और मेरी बच्ची की यादें भी जो होगी वो सेव होती रहेगी कि उसकी छठी कैसे बनी, क्योंकि दैविक के टाइम तो बिल्कुल भी कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे को कोविड हो गया था, और कोविड में मैं सफदरजंग मेरे को रेफ़र कर दिया गया था, और वहाँ पे मैं अकेले ही थी, तो उसमें तो अलग ही था। लेकिन इस बारी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी बस, लेकिन भगवान जी ने सब ठीक कर दिया। और बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान का हाथ मेरे सर पे है, जो उन्होंने इतनी प्यारी ब्लेसिंग मेरी झोली में डाला है। और जो मेरी सिचुएशन थी, मैं बता सकती हूँ कि देवी के टाइम भी मैं मरते मरते बची थी, और इस टाइम भी मैं मरते मरते बची थी, और मुझे बचाया मेरी मम्मी ने। और मम्मी ने आके जो मेरी सेवा की है ना, सच में बस मायका ही होता है जो बच्चियों का रहता है हमेशा, ससुराल में तो सिर्फ पति ही रहता है। और सच में रोहित और मेरी मम्मी ने मिलके मुझे बचा लिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दोनों को। और ये पहली बार ये स्नान कर रही है, और बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये जो गिफ्ट है जिस पे ये स्नान कर रही है, ये मेरी सीमा मैम ने मेरे को गिफ्ट किया है बच्चे के लिए। और गिफ्ट भी दिखाऊंगी मैं सबने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दी हैं, तो जो भी अभी होगा, मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई हुई है, और वो सब ऐड करूँगी, धीरे धीरे ऐड करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता है, और बस ना खाने का टाइम मिल पाता है, क्योंकि अब मेरी मम्मी जा चुकी है घर पे, क्योंकि मेरे पापा की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वहाँ पे भी ज़रूरत ही थी, तो मम्मी वहाँ चली गई है। अब रोहित और मैं ही हैं जो अकेले सब संभाल रहे हैं, और रोहित बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं।
तो वही मैं जब भी मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगता है मैं आप लोगों के साथ अपनी प्यारी प्यारी जो ये मेमोरी है वो शेयर करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा और बस हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा। और ये कुछ ज़्यादा ही रो रही थी क्योंकि पहली बार नहा रही थी ना, तो ये डरती भी बहुत है, बहुत ज़्यादा डरती है। इसको ना हमेशा ये रहता है कि मेरे पास कोई रहे। तो दैविक को भी पहली बार मम्मी ने ही नहलाया था और दक्षिता को भी पहली बार मम्मी ही नहला रही है। और ये देखो नहा धो के आराम से बैठी हैं अपना टॉवल लपेट के, और जब बात करते हैं ना तो एकदम आई कांटेक्ट करती है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये आज छठी थी तो छठी वाले दिन ही बच्चों को नहलाते हैं। और ये देखिए ये कौन कौन जानता है ये महावर किन किन के यहाँ पैरों में लगता है। वैसे तो ये यूपी, बिहार में, बंगाल में, असम में हर जगह लगता ही है, लेकिन हमारे में इसके बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो आज छठी और साड़ी भी मैंने गिफ्ट वाली ही पहनी है क्योंकि इस दिन बिल्कुल वैसा बिल्कुल नया कपड़ा पहना जाता है। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं जाके ख़रीदूँ और फिर उसको तैयार करवाऊँ। तो ये रोहित जी की फैक्ट्री में जो लेडीज़ हैं उन सब ने कॉन्ट्री करके हमारे लिए ये प्यारा गिफ्ट भिजवाया था। तो मेरे लिए साड़ी थी और जो अभी दक्षिता ने ड्रेस पहनी है ये भी उन्हीं लोगों ने पहनाया था, और चूड़ी मतलब पूरा श्रृंगार का सामान वगैरह सब भिजवाया था। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया ओकेज़न नहीं होगा कि पूजा वाले दिन उनकी सारी जो भी इन्होंने हमें ब्लेसिंग दी थी उसका यूज़ कर लिया जाए। तो हमने अपनी जो पहली पूजा थी दक्षिता के साथ वाली, तो ये सब हमने पूजा में पहना और फिर उसके बाद अच्छे से पूजा की। और ये देखिए दक्षिता, इसके पैरों में भी मम्मी ने लगाया था महावर। और तो हम फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे कि हाँ एक फ़ोटो क्लिक कर दो उसके पैरों को ऐसे हाथ में लेके। ये देखिए बहुत, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। और ये देखिए दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रहते हैं। दैविक तो बहुत प्यार करता है भाई, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है ज़्यादा। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ किरण भारद्वाज एंड फैमिली। एंड यस, इस फैमिली में एक और नया मेंबर अब आ चुका है, और आई होप आप इस नए मेंबर को भी उतना ही प्यार दोगे जितना मेरे दैविक को दिया था। तो और ये पापा जी हैं जो अपनी बेटी को पाके मुझे बिल्कुल भूल चुके हैं। ये देखिए मैं इनसे बात कर रही हूँ और ये मेरी तरफ मेरी तरफ से मुंह फेर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको क्वालिटी टाइम चाहिए अपनी बेटी के साथ। तो ओके जी, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।